कांग्रेस ये समस्या का नाम है। इसकी जितनी भी समस्या है ये सब कांग्रेस ने दी है। 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। योगी साहब राम राम मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम। ये 370 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। उनके मुंह से राम राम शब्द निकलना। पिछले 7.5 वर्ष में कोई दंगा सुना क्या? दंगाई ये तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से यहां पर आया हूं, प्रभु श्री रामलला की पावन धरा से। और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अयोध्या में 5 सदी के बाद यानी 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अपनी पावन जन्मभूमि पर देव विग्रह के रूप में विराजमान हुए हैं। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं कांग्रेस, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या है ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, न मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी
एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। आपने उत्तर प्रदेश में किसी दंगे का नाम सुना है क्या 7.5 वर्ष में? और आज से 7.5 वर्ष पहले हर दूसरे तीसरे दिन वहां एक दंगा होता था। हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, बरेली के दंगे हो, चाहे अलीगढ़ के दंगे, चाहे वहां मथुरा का जवाहर बाग की कांड की घटना हो, ये लगातार हर दूसरे तीसरे दिन घटना घटित होती थी। पिछले 7.5 वर्ष में कोई दंगा सुना क्या? कोई दंगा नहीं है। दंगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर दफन हो गया है, समाप्त। दंगाई ये तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी। राम मंदिर का निर्माण ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये लोग कर पाते? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुरक्षा भी है तो सुशासन भी है, विकास भी है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास की डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड जो बनी हुई है, इसको बाधित मत होने देना। इसका बाधित होने का मतलब विकास को बाधित कर देना। कांग्रेस नहीं चाहेगी, इन लोग नहीं चाहेगी, आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि विकास हो, क्योंकि अगर विकास होगा तो इनके दुकानें बंद हो जाएंगी, बंटवारे की बांटने की इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपके पास आई है आपसे कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने श्री सतीश फांगना को एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के श्री धनेश बदलखा ये बड़कल से अपने प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से और श्री टेकचंद शर्मा जी पृथला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। मेरी आप सबसे अपील है, सुरक्षा और सम्मान के लिए, विकास और विरासत की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए, भारत की आस्था को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अग्रसर करने के लिए और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति से ऊपर उठ करके हम भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा इन्हें, प्राप्त होगा। 5 अक्टूबर को जब हरियाणा में चुनाव होगा तो उस समय हरियाणवी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बनकर के जाएंगे, बनाएंगे। धाकड़ हरियाणा बनाने के लिए धाकड़ प्रत्याशियों को विजयी बनाओ, बनाएंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।